किया है जो हाँ। ऑब्जेक्ट प्रीव्यू के देखा। इसीलिए तो नहीं बोले उसको देखा। आपको लगा क्या समझ में समझदार है सर, आपको समझाने का जरूरत है, हमको समझने की जरूरत है। यहाँ पे जाएंगे अभी पेज को छू सैटरडे के दिन सर कुछ पूछेंगे तो समझ लेना। समझदार है सर, आपको समझने की जरूरत तो नहीं है। और तो समझ गया, बस हमको पता है लेकिन आपको नहीं पता भाई। यहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट पेज और कंटिन्यूअस इवन पेज। इसका मतलब देखिए नेक्स्ट पेज का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग इंसर्ट में यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं फॉर्मूला है और आपको नहीं आ रहा है फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे बनाया वो जाए आप जाए हमें बाजार गए थे ना, काल लो सब ना बोलिए माता में दर्द पढ़ाई बोली ना काल लो सब ना पढ़ा के खाने के पेपर ठीक सब ना जोड़ना भाई तो ठीक। एक दिन डाउट क्लास पर काल रही शुक्रवार के दिन रही। हाँ एक दिन डाउट क्लास में, एक दिन क्या रही। यहाँ पे आते हैं यहाँ पे जाते हैं। हम बताए थे आप लोग को इंसर्ट में जाकर और पेज ब्रेक जब करते हैं तो इसका थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं और यहाँ पे जाते हैं इंसर्ट में पहले आते हैं पेज लेआउट में बताने से पहले इंसर्ट में आते हैं और पेज ब्रेक करके दिखाते हैं। पेज ब्रेक किए हैं तो क्या हुआ है कि जहाँ कर्सर रखे थे वहां से मेटर कटकर सारा दूसरे पेज में आ गया। अब ब्लैंक पेज करेंगे तो बीच में आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं, इसे भी समझ गए। ऐसा कंट्रोल इंटर करते हैं तो भी वही काम हो रहा है, कंट्रोल जेड करते हैं। फिर जाते हैं अब की बार पेज लेआउट में क्या बता न रहने दीजिए मत यहाँ पे आते हैं क्या बोलते हैं पेज लेआउट में जाएंगे, ब्रेक में जाएंगे और नेक्स्ट पेज दिख रहा है ना यहाँ पे जाएंगे और सिंपल क्या करेंगे खोल दीजिए पूरा खोल दीजिए खोल दीजिए करने दीजिए चलाओ। यहाँ पे मनी पड़ी तो छुट्टी कर पाओ बारिश होता था सर्दी लाठी को लड़की की देख लिए सर्दी इंजन की फीलिंग आ रही है। ये मुस्लिम है ये ध्यान पसंद ये ना ये पे तो मेरे दादी सब देखते जाते हैं जरा अबे तो देखते हैं चल मुझे टेक के लिए भी लोग बावे सब कुछ कार्य है मैंने पूरे बहुत अच्छी कार्य हो बता दो समाप्त। एक बार तो डालो ना हला होता बाहर जाओ सर्जरी है मैं चक्कर बनी आज प्याज की पानी लगी कंट्रोल चेंज करते हैं डाटा इसमें कर दिए थे कंट्रोल जेड इंटर यहाँ पे जाते हैं पेज ब्रेक में जाते हैं। अब की बार देखिए आप ब्रेक्स पर जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा क्या होगा। इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये नेक्स्ट चला गया है तो एक तो नेक्स्ट चला गया कंट्रोल जेड करते हैं। अब की बार फिर इसी पर रखते हुए इस पर कंटिन्यूअस पर क्लिक करते हैं देखिए ये यहीं पे उतर गया लेकिन हुआ क्या यहाँ पर गए तो कंटिन्यूअस पर क्लिक कीजिए कंटिन्यूअस में पैराग्राफ चेंज होकर वहीं पे सेक्शन ब्रेक हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट पर जब क्लिक करते हैं यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज में पहुंचा देता है। अब देखिए इसमें हुआ क्या है अभी पता नहीं चला, ऐसा केवल थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है कि पेज उतर गया है मतलब नीचे थोड़ा सा यहाँ से पैराग्राफ चेंज हुआ है। तो इसमें हुआ है क्या हुआ है ये देखना है तो हमें दबाना होगा कंट्रोल शिफ्ट 8। देखिए यहाँ सेक्शन ब्रेक हुआ है लेकिन कौन सा सेक्शन ब्रेक हुआ कंटिन्यूअस वाला हुआ है। तो यहाँ पे हम जाकर देखते हैं कि हमने यही वाला तो अप्लाई किया था जिसकी वजह से कंटिन्यूअस वाला। अब इसका काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सेक्शन ब्रेक इसलिए कह देता है एक ही पेज में दो अलग अलग प्रकृति दिखाना हो पेज में तो हमने कंटिन्यूअस या नेक्स्ट पेज या सेक्शन ब्रेक करते हैं किसी भी पेज का। तो
तो जैसे अभी हमें पता चल गया सेक्शन ब्रेक हुआ है कंटिन्यूअस, अगर इस चीज को हम करते हैं कंट्रोल Z कर देते हैं और यहीं से सेक्शन ब्रेक कैसे करते हैं, इस पर जाकर नेक्स्ट पेज वाला करते हैं। तो देखिए दूसरे पेज में चला गया तो सेक्शन ब्रेक यहाँ भी हुआ है, ऊपर जाकर देखते हैं कि सेक्शन ब्रेक क्या कौन सा हुआ है। क्या बता भी रहा है सेक्शन ब्रेक हुआ है लेकिन नेक्स्ट पेज वाला ब्रेक हुआ है। तो यहाँ से क्या हुआ कि सारा मैटर ऊपर नेक्स्ट पेज में चला गया है। तो यही अंतर होता है नेक्स्ट पेज और कंटिन्यूअस में सेक्शन ब्रेक। अभी क्या सेक्शन ब्रेक हुआ है? नहीं हुआ है। हम ऐसा करते हैं थोड़ी देर के लिए जबरदस्ती एक ऑप्शन में जाएंगे, दूसरे किसी ऑप्शन में, इसमें जाते हैं, इसमें जाते हैं। ब्रेक्स के बाद अभी नीचे अभी बताएंगे, दो ऑप्शन है, दो तो समझ में अंतर आ गया। नेक्स्ट पेज नेक्स्ट में ले जाएगा, कंटिन्यूअस उसी पेज में ब्रेक होकर उसी में रह जाएगा। अब इन सब का अंतर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे आते हैं, लाइन नंबर लगाना चाहते हैं, कर्सर को हम यहाँ पे रखे हुए हैं और यहाँ पे अभी कोई ब्रेक्स नहीं ना हुआ है, कहीं शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने कंट्रोल शिफ्ट 8 दबा दिया है, पैराग्राफ को शो कर रहा है, फिर भी कहीं सेक्शन ब्रेक नहीं दिख रहा है। तो हम ऐसे जाते हैं पेज नंबर, लाइन नंबर पर जाएंगे और कंटिन्यूअस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, 1 नंबर से लेकर 17 नंबर तक लाइन नंबर लग गया है। हम ऐसा करते हैं कंट्रोल Z कर देते हैं, इसको लाइन नंबर हटा दिए। अब जाते हैं यहाँ पे ब्रेक करते हैं, कोई सा भी ब्रेक कंटिन्यूअस वाला ही करते हैं। तो कंटिन्यूअस वाला कर दिए। ब्रेक कहाँ से हुआ पता चला है, शायद यहाँ से हुआ। कर्सर जहाँ पे, सॉरी ऊपर से हुआ, ऊपर से नहीं करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कर्सर रखते हैं और यहाँ से करते हैं क्या करना है, ब्रेक और कंटिन्यूअस वाला ब्रेक। तो यहाँ से हो गया ब्रेक। अब देखिएगा जैसे यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे ना और लाइन नंबर इसमें ऐड करेंगे कंटिन्यूअस वाला, देखिए इतना ही दूर लगा, क्योंकि तो यहाँ पे तो लिख रहा है सेक्शन ब्रेक, लिख रहा है कंटिन्यूअस वाला। अगर ये हम शो नहीं करते, हाइड कर देते इस चीज को कंट्रोल शिफ्ट 8 करके, तो अभी पता ही नहीं चल पाता, पेज नंबर लगाने के बाद भी पता नहीं चल पाता कि आखिर ये 1 से 7 तक ही लगा कर क्यों रुक गया, तो पता नहीं चलता। तो अब पता चल गया है कि कैसे ये क्यों 7 तक ही रुका है, क्यों रुका है, क्योंकि सेक्शन ब्रेक हुआ है। अभी शो नहीं कर रहा है तो शो कर रहा है, तो हम देख लेंगे कि सेक्शन ब्रेक सच में हुआ है। तो ये सेक्शन ब्रेक कंट्रोल शिफ्ट 8 दबा दिए है तो हो गया। चाहे आप शॉर्टकट से नहीं दबाना चाहते तो होम टैब में जाइएगा और इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये हट जाएगा, आ जाएगा। बस इसी का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट 8। तो दिक्कत तो यहाँ तक हो गया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से फिर अब कंटिन्यूअस मैनुअली करना चाहते हैं, 7 के बाद 8 आ जाए, 9 आ जाए, तो हम कर्सर को यहाँ पे रखेंगे और फिर जाएंगे पेज लेआउट में और लाइन पर जाकर कंटिन्यूअस कर देंगे। देखिए फिर से अब कंटिन्यू हो गया, क्योंकि यहाँ पे लाइन चेंज हुआ है तो इस लाइन तो रहेगा, क्योंकि इसमें हम ऐड भी कर सकते हैं। कुछ भले नहीं लिखी है वो, लेकिन लाइन है क्योंकि इंटर हुआ है। तो ये समझ गए। तो इसीलिए सेक्शन ब्रेक किया जाता है कि अगर उस प्रकृति के उस पेज के प्रकृति को चेंज करना है, हाफ पेज से चाहे जहाँ से भी चेंज करना है वहां से हम सेक्शन ब्रेक कर देते हैं, वहां से सेक्शन अलग अलग चलना लगता है। समझ गए। तो ये हुआ ब्रेक्स वाला कौन सा ऑप्शन, नेक्स्ट पेज और कंटिन्यूअस। उसी प्रकार से नेक्स्ट पेज में करते हैं तो नेक्स्ट पेज में चला जाता है और नंबरिंग वहीं तक जाता है जहां तक ब्रेक हुआ है, जहां तक ब्रेक हुआ है तो वहां पे कर्सर रखते हैं तो ऊपर में चला जाता है, जस्ट उसके नीचे फिर से लगाना पड़ता है मैनुअली, तो ये जाता है। समझ गए। ये दो छोड़ देते हैं, नीचे दो तक देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। अभी हम कंट्रोल Z कर देते हैं, ये सब कुछ हटा देते हैं, आप सेक्शन ब्रेक देख लेते हैं। अभी तक कंट्रोल Z करते हैं, हटा दें। अब यहाँ पे सेक्शन ब्रेक कुछ भी नहीं है, हम इसको इनेबल पे देखते हुए हैं कि जहाँ भी सेक्शन ब्रेक करेंगे वहाँ पे पता चल पाएगा कि सेक्शन ब्रेक हुआ है। यहाँ पे जाते हैं ब्रेक्स पर। अब की बार देखिए यहाँ पे पेज नंबर कहीं दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा ना, तो हम थोड़ा सा काम करेंगे इसमें। पेज नंबर बता दिए हैं आप लोगों को डिजाइन में, सॉरी पेज लेआउट हेडर फुटर में बताए थे ना, इंसर्ट में और हेडर फुटर में पेज नंबर लेना बताए थे। यहाँ पे जाइए और पेज नंबर ले लीजिए जहाँ लेना है, टॉप में। जैसे हम टॉप में ही ले लेते हैं, वैसा भी जैसे कोई अच्छा प्रीव्यू दिख जाए हमको तो ये वाला देखिए पेज नंबर लग गया है ना। तो ऊपर भी हमारा ये कहाँ लगा है, पेज नंबर फुटर में लगा है, कहीं दिक्कत नहीं है। आप हेडर में भी लगा सकते, फुटर में लगा, फिलहाल फुटर में लगा हुआ। तो 1 नंबर पेज है हमारा, यहाँ पे पेज नंबर तो एक ही है, 1 नंबर पेज लगा हुआ। अब हम ऐसा चाहते हैं इसको थोड़ा सा आउट कर देते हैं और पेज नंबर ये 1 है, थोड़ा सा पेज नंबर 1 है, इसमें जाते हैं डबल क्लिक करके और यहाँ पे हम कंट्रोल इंटर करके पेज और बढ़ा लेते हैं, 6 पेज कर लेते हैं। अब इससे पता क्या चलेगा। अभी देखिए क्या हुआ, पेज हमारा बढ़ा हुआ है और पेज ब्रेक हुआ है। बस यहाँ पे हम ऐसा जाते हैं 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, सेक्शन ब्रेक नहीं हुआ, केवल पेज ब्रेक हुआ है। तो हमें पता है कि कंट्रोल इंटर करते हैं तो क्या होता है, पेज ब्रेक होता है, ताकि यहाँ से हम जो हम किए थे
ये पेज ब्रेक होता है तो ये कंट्रोल इंटर से होता है, इसलिए यहाँ पे पेज ब्रेक सब में लिखा हुआ है क्योंकि पेज अलग अलग आया है। तो हम ऐसा चाहते हैं कि यहाँ पे पेज ब्रेक तो हुआ है और यहाँ पे क्या नंबर पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, हम चाहते हैं कि 1 के बाद 3 नंबर पेज आए, 2 नंबर रहेगा ही नहीं, पेज नंबर 2 रखना ही नहीं चाहते हैं। 1 के बाद 3 जितना भी विषम संख्या के नंबर में पेज आएगा 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे आएगा, वो आना चाहिए। तो इसी के लिए ये 2 ऑप्शन दिया है पेज लेआउट में, ब्रेक्स में और यहाँ पे इवन पेज। तो इवन पेज का मतलब होता है कि ये सम संख्या यहाँ दिख भी रहा है 2 4 6 के रूप में, 1 3 5 7 के रूप में। तो अभी इवन दिया है तो हम इवन पर ट्राई कर लेते हैं, एक को छोड़ देते हैं कि एक तो हमारा ऑड पेज है तो हम 2 नंबर पर आते हैं, 2 नंबर पर कर्सर रखेंगे कहीं भी। अभी फिलहाल के लिए इसको गायब कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एफ करके इसको छुपा देते हैं। अब यहाँ पे जाकर और यहाँ पे हम कर देते हैं भैया, यहाँ पे क्या है 1 2 नंबर पेज है, यहाँ पे 3 नंबर, हम चाहते हैं कि 2 के बाद क्या आना चाहिए 4। तो हम इस पर कर्सर रखेंगे और यहाँ पे जाएंगे पेज लेआउट में, ब्रेक पर जाएंगे, इवन पेज पर क्लिक कर देंगे। देखिए 2 के बाद क्या है 4 आ गया, 3 नंबर पेज कहाँ गया, गायब हो गया, क्योंकि हमने बोल दिया है कि इसके बाद हमें सम संख्या वाला ही पेज चाहिए, विषम संख्या वाला नहीं चाहिए। अब जस्ट इसके बाद देखेंगे तो 5 होगा, 5 दिख रहा है ना, तो 5 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 6 चाहिए। तो 4 नंबर पर सम संख्या पर जाएंगे, क्लिक रखेंगे और यहाँ पे जाएंगे फिर इवन पर करेंगे तो अगला हमारा क्या हो जाएगा 4 के बाद 6 होगा, 5 नहीं होगा, 6 हो गया, 5 गायब हो गया है। 6 के बाद 7 आया है तो हम 6 के बाद 8 वाला ये वाला पेज यहाँ पे आ जाना चाहिए, 7 गायब हो जाना चाहिए। तो फिर 6 पर जाएंगे और वहीं पे क्या करेंगे ब्रेक में जाकर ये इवन पेज कर देंगे। तो ये हो गया हमारा सम 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 रखने, अगर है तो 8 के बाद 9 आ गया तो 10 चाहिए, तो आप यहाँ से गायब कर सकते हो। तो समझ में आ गया फंडा, लेकिन एक छूटा हुआ है तो एक किसके लिए विषम संख्या के रूप में है। तो हम ऐसा चाहते हैं कि इवन वाला तो हो गया। अब देखिए जाकर देखना चाहते हैं कि सेक्शन ब्रेक हुआ भी है कि नहीं। तो कंट्रोल ऐसे तो पेज ब्रेक हुआ ही है क्योंकि पेज अलग अलग तो होता है, सेक्शन ब्रेक हुआ है कि नहीं। तो कंट्रोल शिफ्ट 8 दबाते हैं, देखिए पेज ब्रेक तो हुआ ही है तभी तो पेज आया है। अब पेज ब्रेक में भी सेक्शन ब्रेक हुआ है, लेकिन कौन सा सेक्शन ब्रेक, इवन पेज वाला। तो ये समझ गए, यानी सम संख्या वाला पेज हमारा सारा कुछ दिख रहा है, समझ गया। तो ये इवन करने के लिए सभी पेज को इवन लेना है 2 4 6 के रूप में, तो हम ऐसे ले सकते हैं। और यहाँ पे हम आते हैं, अब की बार हम चाहते हैं इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं, कंट्रोल जेड कर देते हैं, इवन वाला समझ चुके हैं तो हटा देते हैं। फिर से अब पेज ब्रेक कर लेते हैं, कंट्रोल अब की बार क्या करना है, हमें चाहिए 1 3 5 7 के रूप में। तो हम इवन ओड नंबर पेज पर रखेंगे, कर्सर को कहीं भी रखें, ओड नंबर पेज पर रखेंगे तो ये 2 गायब हो जाएगा, ये 3 वाला यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ जाएंगे ब्रेक पर, ओड पेज पर क्लिक करेंगे तो देखिए 1 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 4 है, तो हम 3 पर भी जाकर ब्रेक कर देंगे सेक्शन ब्रेक। तो ये 4 नंबर गायब हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस पर जाएंगे, ब्रेक्स पर जाएंगे, ओड कर देंगे, ये देखिए छोटे बात समझ गया है, बहुत तेज आदमी है। यहाँ पे जाइए, क्लियर आगे बढ़े बड़ी मैं चुप रहा हूँ कि चाहिए, लेकिन काय ए बक बक बहुत है तनिया मेरे ना भी सीरियस बनी सीरियस बनी बच्चे का सीरियस बनी उसके पर तो कहीं ज्यादा सीरियस थोड़ा सा कोई एक सीरियस तेरा काम देखो। अब देख यहाँ पे अभी हमारा अभी कोई पेज ब्रेक हुआ है, देखते हैं कोई भी पेज ब्रेक नहीं हुआ, नॉर्मल पेज है हमारा, पेज नंबर लेके लिए है। तो हम आते हैं यहाँ पे लाइन, तो पेज नंबर का अब काम नहीं है, पेज नंबर को हटाना चाहते हैं तो कहाँ जाना होगा, इंसर्ट में जाते हैं और पेज नंबर कहाँ है, यहाँ पे रिमूव पेज नंबर कर दिया, देखिए हट गया नीचे से। ये पैराग्राफ शो कर रहा है इसके वजह से, कंट्रोल शिफ्ट 8 की वजह से। अब यहाँ पे जाएंगे, कहाँ गया, यहाँ हाइपर में अभी ना, अभी यहाँ आगे बता दीजिए। यहाँ पे जाएंगे, देखिए लाइन नंबर है ना, अभी जस्ट एग्जांपल के तौर पर हम कंटिन्यूअस करके बताया था लाइन लगाकर। तो अभी फिलहाल हम ऐसा करते हैं कि देखिए कंटिन्यूअस हम समझ चुके हैं कि लगातार लाइन लगेगा, मतलब लाइन नंबर आएगा। री स्टार्ट ईच पेज, मतलब पेज जितना रहेगा उसमें प्रत्येक पेज में री स्टार्ट हो जाएगा नंबर। री स्टार्ट बता करके दिखाते हैं, री स्टार्ट ईच सेक्शन
कोई नहीं है हमको कर लेते नहीं आएगा तो आप करिएगा, नहीं आएगा तो तब आप पता है क्या करेंगे, पकड़ के आएंगे। हाँ बोले क्या आएगा, बोलते हैं नहीं आता तो बोलते हैं, सब करते हैं, कह देते हैं कि आप खुद से कर लीजिए। हमारे को सवाल थे क्वेश्चन में नहीं आता था क्वेश्चन में। अच्छा हम क्या कहते हैं ना और नहीं कहते थे हम लोग, अच्छा, आप मतलब सुनते सुनते आप लोग के नजर में होगा ना कि अगर कुछ नहीं हमको नहीं आता होगा तो हम क्या कहते हैं? तो क्या हो गया, बोलने दीजिए, मुझसे क्या हो गया। अब ऐसे भी लोग हो जाते हैं और वैसे भी इसके बाद कोई टेंशन पढ़ा रहे हैं। बताइए ना आप लोग क्या कहते हैं जब हमको नहीं कुछ आता है तो? आपको नहीं आता, नहीं बोले हम तो बोले आपको। तो हम क्या कहते हैं? आपको तो नहीं और कहेंगे तो बताएंगे। अच्छा पर क्या ये कहते हैं हाँ तो अच्छा ही कह देते हैं। जल्दी को पते नहीं। यहाँ पे आते हैं कंट्रोल, क्या बता रहे हैं हाँ, जैसे पेज बहुत सारा हम ले लिए हैं, कंट्रोल इंटर करके अभी क्या हुआ है हमारे पास पेज ब्रेक ना हुआ है तो हम ऐसा करते हैं इसमें कुछ मेटर लिख लेते हैं, ये इसमें लिखते हैं, इसमें भी मेटर लिख लेते हैं, लिखिए उसमें भी लिखिए। एकदम लिखेंगे। ठीक है समय लिखा गया। ऐसा करते हैं कि हम बात कुछ ऐसा है कि इसमें जाते हैं और सबको सिलेक्ट कर लेते हैं एक ही बार और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दबाते हैं, इससे ज्यादा वही हुआ जो किए हैं। तो ऐसा करते हैं यहाँ पे इस पर जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे लाइन नंबर, देखिए लाइन नंबर पर जाएंगे, कंटिन्यूअस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा सारा पेज में लाइन जो लगा हुआ है 1 से लेकर 24 तक, यहाँ पे 26 आया, मतलब 24 यहाँ पे 25 होगा, 25 कहाँ गया, 24 के बाद 25 कहाँ गया, नहीं है 25 24 के बाद 26 आ गया, गिनती भूल गए। नहीं है तो 24 25 कहाँ चला गया जी। अच्छा चलिए आगे कंटिन्यूअस देख लेते हैं। अभी फिलहाल देखिए अभी यहाँ पे आते हैं, अभी सोचिए ऐसा क्यों, मतलब तो 25 कहाँ गया। देखते हैं तू वही ना देखो तो बहुत रहता है। 24 हुआ, 24 के बाद 25 गया है, 26 है अभी तो बता सर 25 गए, यहाँ पे 49 के बाद 50 तो है। ये तो सही है, हाँ। मैंने देख लीजिए अभी जो समझाना चाहते हैं वो उस पर टारगेट रखिए। अरे सर हम बताया 50 सर मारे तो वो भी गए। 50 के बाद 71 72 मतलब 73 है, 73 के बाद देख लेते 74 इसमें गैप नहीं हुआ ये है, तो ठीक है, उधर क्या 25 गए 50 के बाद हो जाता है कभी ये 96। सोचिए कंप्यूटर में गलती करते बताइए ना पड़े। अभी फिलहाल इसमें जानते हैं ऊपर का एक लाइन, यहाँ का हम थोड़ा सा बैक स्पेस दबा देते हैं, ऊपर से एक लाइन शुरू किया है इसमें कुछ लिखते हैं और इसमें जाते हैं 24 में भी कुछ लिखते हैं, इंटर कर लेते हैं। बाहर तो गया 25 के बाद फिर 26 तो गायब हो गया, 26 से को गायब हुआ है तो कुछ गलती हुआ है, मतलब कुछ तो गलती हुआ है हमसे भी जो पता नहीं चल पा रहा है मुझे। ऐसा थोड़ी हो सकता है। देखिए आप वो भूल गया हो, आप पीछे जाइए, पीछे देखिए, ये पीछे जाइए, 28 ये अभी आता है, इसको हम कंट्रोल भी करके डिलीट कर देते हैं, ऐसे होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। देखिए ये मिट नहीं रहा है तो ये क्यों कैसे हटेगा ये पहले बताइए। हम कंट्रोल ए कर दिए डिलीट कर दिए फिर भी एक नहीं हट रहा है, इसमें जाएंगे और कंटिन्यूअस को नॉन कर देते हैं। अब फिर से हम ले लेते हैं वो पैराग्राफ, फिर से 4 वाला लेते हैं 4F3 और इसी में लेते हैं फिर 4F3 फिर 4F3 अब ऑटोमेटिक पेज आ गया है कितना, 2 को पेज तो 4 हो गया। ऐसे आते हैं ऊपर चले जाते हैं और कर्सर को यहाँ पे रखते हैं और पेज नंबर फिर से हम ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूअस को क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे अब जाकर देखते हैं 39 के बाद 40 आया, सही है ना आपकी बात। तो कुछ हो जाता है, कभी कभी हो जाता है जो आपको भी पता नहीं चलता, क्या हुआ, हो जाता है कभी सही हो गया, हुआ ना, सही हुआ ना, तो गलती से हुआ है, मतलब सही से नहीं हुआ है, गलती से हुआ है। अब फिर जाते हैं 80 जाहिर सी बात है, गलती से ही होता है। बहुत समझदार है आप लोग, चलिए आगे बढ़ो। यहाँ पे जाते हैं तो जी चार्ज नहीं, चार्ज हो रहा है,
यहाँ पे जाते हैं, ये बढ़ा देंगे तो देखिए सब में कंटिन्यूअस हो रहा है ना, 119 के बाद 120 आ रहा है, मतलब पेज ब्रेक होने के बाद, सेक्शन ब्रेक होने के बाद भी क्या हो रहा है, मतलब कंटिन्यूअस लाइन रह रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे तो कंटिन्यूअस है, फिलहाल के लिए इसको गायब कर देते हैं, नॉन कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन है री स्टार्ट ईच पेज, मतलब री स्टार्ट ईच पेज, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक पेज में जितना तक नंबरिंग जाएगा, जैसे दूसरा पेज आएगा फिर एक से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पर जैसे हम क्लिक कर रहे हैं, एक नंबर पर क्लिक रखते हैं और इस पर री स्टार्ट ईच पेज पर क्लिक कर देते हैं। 39 आया है, 40 मतलब जैसे पेज बदलेगा उसका जहाँ पेज ब्रेक हुआ है वहाँ पे मतलब प्रत्येक प्रत्येक यहाँ पे जाएंगे, समझ गए। अब इसमें तो प्रत्येक सेक्शन मतलब इस सेक्शन में क्या होगा, ईच सेक्शन, अभी जो हम सेक्शन ब्रेक कर रहे थे तो इसका मतलब होता है जहाँ सेक्शन ब्रेक होगा वहां से पेज आपका मतलब एक से स्टार्ट होगा। जैसे मान के चलिए हम ऐसा करते हैं कि ईच सेक्शन पर अभी लगाते हैं, डन कर लेते हैं। अभी फिलहाल हम जाकर ईच सेक्शन पर क्लिक करते हैं, री स्टार्ट ईच सेक्शन, क्योंकि अभी सेक्शन बना नहीं है, कहीं ब्रेक नहीं किया सेक्शन, फिर भी क्लिक करते हैं तो 1 2 40 लगातार आ रहा है, कंटिन्यूअस की तरह आ रहा है। लेकिन हम ऐसा करते हैं कि इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए और इसको हम सेक्शन ब्रेक कर लेते हैं। जैसे इसी पर जाकर लास्ट में सेक्शन ब्रेक कर लेते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे जाएंगे और सेक्शन कंटिन्यूअस कर लेते हैं, चाहे नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि कंटिन्यूअस करते हैं, अब यह पता चल जाएगा सेक्शन ब्रेक तो हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट 8 दबा कर देख लेते हैं हुआ है। तो क्या होगा, अभी जस्ट हम लगाए थे इस पर ईच सेक्शन लगाए थे, फिर भी यहाँ पे 39 के बाद 40 आया था, अच्छा। तो अब ये नहीं आएगा, अब सेक्शन वाइज आएगा जहाँ पे सेक्शन ब्रेक हुआ है। अब इसको थोड़ा सा छुपा देते हैं सेक्शन को, कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे जाकर फिर वही वाला नंबर लगाते हैं, री स्टार्ट ईच सेक्शन। तो सेक्शन तो अभी इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ से फिर से लगाना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे लगाएंगे ना तो ये नहीं होगा कि 39 के बाद 40 आने लगेगा। हाँ, जैसे अब ये सेक्शन हम बीच में से भी कर सकते थे, जैसे शुरू में बताए थे कि बीच में अगर सेक्शन करिएगा तो उतना ही दूर तक पैराग्राफ में नंबरिंग लगेगा, फिर मैनुअली लगाना पड़ेगा। तो अब ये चीज हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब जैसे 39 हुआ है, अब इस पे जाके फिर हम क्या कर लेते हैं, अब कंटिन्यू हो गए यहाँ से 39 के, अब कंटिन्यू है, क्योंकि वहाँ जहाँ सेक्शन ब्रेक हुआ वहां तक रुक जाएगा वो, और आगे कैसे लगाना है वहां से लगा सकते हैं। तो हम ईच सेक्शन लगाते हैं, तो देखिए फिर से एक से यहाँ से, चूंकि यहाँ हुआ था तो एक पैराग्राफ लाइन हुआ था, तो एक से यहाँ से फिर से आपका स्टार्ट हो गया। तो सेक्शन जहाँ ब्रेक होगा वहां से, अब नीचे देखिए लगातार चल रहा है क्योंकि बीच में सेक्शन ब्रेक हुआ ही नहीं है, समझ में ना। ये हो गया री स्टार्ट। सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, तो इस पर जाएंगे तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे इसको हम हटा देते हैं और नॉन कर देते हैं, इसमें भी जाकर इसमें जाकर नॉन कर लेते हैं, यहाँ पे नॉन। अभी आते हैं कहाँ पे, लाइन और सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, तभी कंटिन्यूअस हम लगा देते हैं, कोई सा भी लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको समझने कोई सा भी हम लगा लेते हैं। हम चाहते हैं कि रीडिंग से लेकर डिवाइस तक एक पैराग्राफ हमें लग रहा है कि है, अगर चेक करना है तो कंट्रोल शिफ्ट 8 दबा दीजिए, पैराग्राफ पता चल जाएगा यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ खत्म हुआ है। तो ऐसे भी दिख रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको हटा देते हैं और हम देख लेते हैं, यहाँ पे कर्सर रखेंगे। हम चाहते हैं 17 18 19 जो है ये हट जाए नंबर से, ये 16 के बाद जस्ट 17 यहाँ से स्टार्ट हो, 17 18 19। तो इस पर पैराग्राफ के ऊपर कहीं भी क्लिक रख देंगे और यहाँ पे जाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए वहां से 16 17 18 यहाँ से गायब हो गया। तो इसका मतलब ये होता है, समझ गए ना। फिलहाल इस पर जाते हैं, नॉन पर क्लिक कर देते हैं, इस पर जाते हैं कंटिन्यूअस पर, इसको हटा देते हैं, सप्रेस वाला भी हटा देते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं कंटिन्यूअस पर क्लिक कर लेते हैं और फिर जाते हैं हम इस पर लाइन नंबरिंग ऑप्शन पर। तो अभी देखिएगा लाइन नंबरिंग ऑप्शन में हमारा कहाँ से एक से स्टार्ट हुआ था, इस पर जाते हैं। इसमें हम जो मैन्युअली अपने हिसाब से इसमें चेंज कर सकते हैं, जैसे सेक्शन स्टार्ट करना है किस पेज से, जितना ऑप्शन हम ब्रेक में किए थे, जैसे कोड पेज किए थे ना, तो कोड पेज यहाँ से भी कर सकते हैं, कंटिन्यूअस भी कर सकते हैं। न्यू कलम के अनुसार करना चाहते हैं तो कलम इसमें पढ़े थे, याद है कि जितना टेक्स्ट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, कलम जितना टेक्स्ट को ऊपर ले जाना चाहते हैं इसको हम यहाँ से ले जा सकते हैं। इवन पेज ओड पेज जस्ट अभी इसमें पढ़े थे, अब हम चाहते हैं यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है
डिफरेंट कोड एंड इवेंट पेज, ये कह रहा है कि डिफरेंट हो जाना चाहिए कोड पेज और इवेंट पेज। तो इस पर अगर हम क्लिक करके करेंगे तो कोड पेज पर जितना भी आप वाटर मार्क लगाइएगा या फिर कोड पेज पर जितना भी आप ये हेडर लगाइएगा तो कोड पेज वाला अलग हेडर होगा, इवेंट वाला अलग होगा। प्रत्येक पेज के बाद वो चेंज होता रहेगा। तो इस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो ये होगा। हेडर का रहा है कितना रखना है, तो हेडर की ऊंचाई बढ़ा सकते हैं। बाकी हेडर की ऊंचाई वहां से भी हम देखते थे बढ़ा था, हेडर जब लगाते थे तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। जैसे 1.25 है ना, तो अभी हेडर शायद इतना छूटा है, तो हम इसको अगर बढ़ा देते हैं तो हेडर पे यहाँ पे जाएंगे और इसको हम बढ़ा देते हैं और इसको फुटर को भी बढ़ा देते हैं। देखिए अभी ज्यादा ही बढ़ गया, फुटर को छोड़ देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं। डिफरेंट फर्स्ट पेज, अगर फर्स्ट पेज करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेज डिफरेंट होगा, बाकी के सभी पेज क्या होगा कि सब सिमिलर होगा, सिमिलर। अगर इस पर क्लिक रखें, फिलहाल इस पर क्लिक करके हम ओके करते हैं। अभी देखिए ये प्रीव्यू में ऐसा दिख रहा है, तो ये किसके वजह से, वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम चाहे तो सेंटर भी कर सकते, जस्टिफाई बटन भी कर सकते हैं। तो ये तो पता है, सिंपल ओके करते हैं। ये कर रहा है दिस सेक्शन, मतलब अभी जो हम जिसमें है उसी सेक्शन में कॉल करना है तो ये कर सकते हैं। यहाँ कर रहा है दिस पॉइंट फॉरवर्ड, मतलब इसी पॉइंट में करना है तो इसमें भी कर सकते हैं। आप होल डॉक्यूमेंट मतलब जितना भी पेज का डॉक्यूमेंट होगा उस पर क्लिक करके करेंगे तो हो जाएगा। फिलहाल हमने हेडर पर किया है और डिफरेंट पेज पर किया है, कोड पेज पर किया है। तो ऐसा करते हैं, कोड पेज है तो हम कंटिन्यूअस पेज कर लेते हैं और ओके करते हैं। अब जाते हैं ऊपर हाइट में, जो हम हेडर में देखे थे ना, तो डबल क्लिक करते हैं तो देखिए हेडर का ऊंचाई बढ़ा है, हेडर की ऊंचाई बढ़ा है। बाय डिफॉल्ट हेडर की ऊंचाई इतनी नहीं होती, ऊंचाई हम यहाँ से भी हेडर को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो चलिए हम इसको घटा दिए, अब बस इतना बाय डिफॉल्ट इतना होता है। तो यहाँ से आप चाहें तो हेडर की ऊंचाई यहाँ से भी घटा बढ़ा सकते थे, यहाँ से। ये देखो ये तो बताया था शुरू में भी, तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, जितना ऊपर ले जाना कर सकते हैं। अभी हम जाकर वहां से भी हम कर सकते हैं। अभी यहाँ वाला भी पता है, हाँ तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जाइए, ऑप्शन पे जाइए। देखनी हो तो ये समझ गए ना, यहाँ से हेडर की ऊंचाई जितनी, अब देखिए वहां पे जितना बढ़ाए थे वहां से हमने मैन्युअली इसको बढ़ाया तो ये यहाँ से बढ़ गया था। लाइन नंबर पर जाएंगे तो लाइन नंबर पर जाएंगे तो हम जैसे 1 नंबर स्टार्ट हुआ है ना, कितना से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम ऐसे चाहते हैं ये 1 नंबर से ना 8 नंबर से स्टार्ट कंटिन्यूअस रहेगा करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे कितना से स्टार्ट, 8 नंबर से, समझ गए ना। तो लाइन ऑप्शन में वही सारा एडवांस ऑप्शन है जो कि आप यहाँ से मतलब वहां पर जो ऊपर हम लोग किए थे वो सारा ऑप्शन इसमें आपका दिख जाएगा, समझ गए ना। यहाँ से तो लेआउट आपका हो गया, यहाँ पे कंटिन्यूअस वही चीज वैसा फिल करना है। अभी देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है सप्रेस इंड नोट। इंड नोट जस्ट यहाँ रेफरेंस टाइप पढ़ाएंगे ना तो सप्रेस इंड नोट आपको क्लियर हो जाएगा। इंड नोट यहाँ पे दिया है, इंड नोट का ऑप्शन दिया, तो रेफरेंस टाइप में है तो जस्ट पढ़ाएंगे तो इस समझ में आ जाएगा। तो इसको हटाते हैं, लाइन नंबर समझ गए ना, तब इसमें बस खत्म हो ये चली तो बहुत जल्दी खत्म हुई। ये क्लियर हो गया। हाइफेनेशन थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत यहाँ पे जाइए। देखिए अभी देखिएगा लास्ट में हाइफेनेशन क्या होता है, जैसे हम लोग कभी कभी लिखते हैं कॉपी में तो इधर लिखते वक्त लास्ट में जगह नहीं बचता, वर्ड में स्पेलिंग और लिखना होता है तो डैश देकर उसको एक साइड लिख लेते हैं। तो वही सेम होता है, जैसे इसमें जाएंगे। अभी देखिए कहीं भी लाइन में कहीं भी कुछ है मतलब डैश कहीं दिख रहा है, हाइफेनेशन नहीं है, ऐसे नहीं तो हम ऐसे करते हैं और हाइफेनेशन पर जाकर देखते हैं कि लग रहा है कि नहीं। इस पर जाएंगे और इस पर नॉन है ऑटोमेटिक कर लेते हैं। तो ऑटोमेटिक जैसे किया तो देखिए हाइफेनेशन में क्या है, यहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया, अच्छा हाइपर यहाँ भी बस केवल ही आ जाएगा। अब इस चीज को हम मैनुअली भी कर सकते लेकिन हैं, हर जगह कंट्रोल जेड करते हैं और समझे कि वर्ड बड़ा नहीं होता। हाँ सब जगह हर जगह से लिखते हैं तो बनाते हैं। नहीं होता है तब जहाँ बराबर नहीं है वहाँ हर जगह मतलब जो वर्ड वहाँ पे नहीं अट पा रहा है वो वर्ड को हाइफेनेशन के थ्रू ये कर देंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक पर करेंगे तो ऑटोमेटिक लग जाएगा। मैनुअल पे जैसे जाकर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि गैलरीज में लगने वाला है यहाँ पे, तो ये कह रहा है कि लगाना चाहते हैं, तो अगर लगाना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं लगाना चाहते तो नो कर दीजिए। तो यस कर देते हैं तो ये लग गया है, देखिएगा गैलरी ऊपर होगा। स्क्रॉल करेंगे तो पिक्चर भी तो दिखता है। इसमें अगर लगाना चाहते हैं तो
लगाइए, नहीं लगाना चाहते तो नो कर दीजिए, तो नो वो कर करेंगे तो क्या होगा? नीचे देखिए। चल जाएगा। ये पिक्चर ऊपर होगा, स्क्रॉल करेंगे यहाँ से तो पता चल जाएगा। अभी ये बॉक्स खुला हुआ है इसमें हटा के। और इसको देख लेते हैं, गैलरीज में लगाया था ना, लगा के यहाँ नो पे। मारे तो नीचे चल कहाँ जाएगा। गया था? वही तो जहाँ कर्सर है। यहाँ पे गैलरीज। हाँ, नो मारे तो नीचे उतर गया। और एक हम पिक्चर में लगाए थे ना, तो पिक्चर में नो किए थे। पिक्चर ऊपर गया। पिक्चर यहाँ पे नो किए थे, पिक्चर यहाँ नो किए थे, तो ये पिक्चर में नहीं लगा। नीचे उतर गया। समझ में आया ना? आ गया। अब मैनुअली अगर और भी चाहते हैं लगाना कहीं पे, देखिए गैलरीज यहाँ हम लगाए थे हाँ। गलती से, गैलरीज में यहाँ पे लगा था ना। अब पिक्चर में यहाँ पे क्लिक किए थे तो नहीं लगा। अब दूसरा, अब फिर से वहीं से जाकर हाइफनेशन में जाकर मैनुअल करें, तो ये तो समझ है ना ऑटोमेटिक मैनुअल में क्या होता है। इस पर हाइफनेशन ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ भी वही ऑप्शन है, ऑटोमेटिकली हाइफनेट डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे जाएंगे हाइफनेट वर्ड इन कैप्स, यहाँ पे दिया है। तो देखिए अगर इस पर हम क्लिक रखेंगे तो फिर ऑटोमेटिक वाला काम करेगा। तो अभी देखिए ऑटोमेटिक वाला यहाँ पे मैनुअल किए थे तो ये आया था, तो हम ऐसा कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको हाइफनेट टू नॉन कर देते हैं, तो कहीं भी नहीं लगना चाहिए। खत्म। कंट्रोल जेड कर देते हैं, यहाँ पे अभी लगा हुआ है कंट्रोल जेड, खत्म। गलती में नहीं ना लगा, देखिए यहाँ पे गैलरी जाएगा, नहीं लगा। अब हम जाते हैं इस पर, सॉरी। ये ना रुको जरा, समझ पड़ो। समझ लीजिए, उसके बाद छोड़ देते हैं। अभी जाना है क्या? नहीं, फुहारा नहीं जाना, नहीं जाना है, पढ़ना है, क्या करिएगा? फिर भी तो कहीं जाके। देखिए हाइपरनेट ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली करेंगे, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं वो चीज ओके करेंगे। तो देखिए ऑटोमेटिक लग गया ना यहाँ पे। हाँ, लग गया। तो इसके ऑप्शन में अंदर जाकर भी कर सकते हैं, चाहे यहाँ से भी कर सकते हैं। तो नॉन करते हैं, इस पर जाते हैं, फिर हाइपरनेट ऑप्शन पे जाएंगे, इस पर करेंगे तो कैच का मतलब होता है कि जहाँ कैपिटल लेटर रहेगा उसमें लग जाएगा। अगर इस पर क्लिक अच्छा, जैसे कैप्स लॉक दबाने पर है हाँ। कैपिटल लेटर। तो अगर कैपिटल लेटर में, अगर कहीं तो कैपिटल लेटर में लिखा नहीं है तो हम ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं, ओके कर देते हैं, और इस पर जाकर सबको हम लेटर केस चेंज कर देते हैं। तो कैपिटल में कौन लिखने जाएगा उतना, सबसे अच्छा है लेटर केस चेंज कर दीजिए, होम में जाइए, यहाँ पे जाइए और लेटर केस को अपर केस कर दीजिए। यहाँ पे अब सब कैपिटल है। अब हम जबरदस्ती जाते हैं यहाँ पे, इसमें जाएंगे, हाइपरनेट में जाएंगे और इस पर जाएंगे और यहाँ पे क्लिक नहीं है, ऑटोमेटिक पर हम क्लिक करके लगाना चाहते हैं। तो ये सारा टेक्स्ट जो हमारा क्या है वो क्या करते हैं, तो देखिए कहीं लगा ऑटोमेटिक, यहाँ कहीं नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक होते हुए भी ये कैप्स वाला क्लिक करो। ऑन नहीं हुआ था, तो इसको ऑन कर लेंगे, अब ये ऑटोमेटिक लगेगा। देखिए जहाँ लगना था यहाँ पे लग गया, यहाँ भी लगा हुआ है और भी लगा हुआ होगा, यहाँ पे लगा हुआ है। समझ गए? हाँ। तो हाइपरनेट का ऑप्शन समझ गए। यहाँ पे देखिए ये हाईलाइट नहीं रहता है, ये वर्जन पर डिपेंड करता है। जैसे 2007 वाला वर्जन में बाय डिफॉल्ट ये हाईलाइट रहता है, 2007 वाला वर्जन में। तो कुछ ऑप्शन ऐसा होता है कि जो 2007 देखिए इसमें 2010 वाला है। ये लो जो हम पढ़ रहे हैं, इस पर जो हम पढ़ रहे हैं ये कौन सा है? 2013 वाला है, 2013 वाला। यहाँ पे देखिएगा लिमिट कंसेक्यूटिव हाइफन्स टू, इसमें जो दिया है इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए इसमें 3-4 को लग रहा था ना, जिसमें जितना इसमें लगने वाला था, जैसे मान लीजिए इसमें 10 वो में वर्ड में लगने वाला था हाइपरनेट, हम चाहते हैं कि नहीं 10 गो लगने वाला है, फिर भी हम चाहते हैं कि नहीं हमारा 5 गो में ही लगे, 3 गो में ही लगे। तो हम यहाँ से लिमिट सेट कर देंगे 3 ही में लगाना है और ओके कर देंगे तो केवल 3 ही में लगेगा। लेकिन इससे पहले हमें हाइपरनेशन को हटाना पड़ेगा। और यहाँ से देखिए तो 3 गो में लगाया है, 3 से ज्यादा भी लगाया होगा तो हम फिर से करेंगे 1 2 और 3 यहाँ पे हुआ है। देखिए 3 गो में लगाया है, केवल 1 2 3 1 2 और 3, यहाँ पे 3 गो में लगाया है। यहाँ से लिमिट सेट कर सकते हैं कि जितना लगने वाला है उतना में नहीं लगाएंगे और यहाँ पे जितना चाहिए उतना में लगाएंगे, छोड़ देते हैं। तो ये ऑटोमेटिक मैनुअल वही चीज है, यहाँ पे करिएगा तो फिर मैनुअली पूछिएगा, तभी तो हाइपरनेट हो चुका है। भाई सब नहीं बताना है, सुनिए ये सब नहीं बताना है क्योंकि इंडेंट बता चुके हैं। इंडेंट का मतलब क्या होता है? नहीं बताए भी नहीं करेंगे। यहाँ पे होम में जाते हैं तो इंडेंट का ऑप्शन यहाँ पे आता है, तो ये सेम काम कर रहा है, वही काम आपका यहाँ भी करेगा लेआउट में। और यहाँ पे जाकर बढ़ाएंगे, देखिए बढ़ रहा है ना, सेम काम करेगा ये। हाँ ये सभी बताएगा, पिक्चर जब इंसर्ट करते हैं तो ये बता, तो ये सब कुछ नहीं पता है ना, छोड़ देते हैं, हो गया।
फोन किया था तो बोले क्या आओ कर दिया होगा जी तुम्हारा स्थिति 9 बजे आ रहा है, बताइए, आगे तो खत्म हो गया। और फोन किया था